नमस्कार दोस्तों आजकल के जो लोग हैं, अगर उनके पास में कुछ है और बाहर वाला अगर उनसे पूछ ले दोस्तों कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तो तुम क्या बोलते हो उसको कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। ठीक है, अगर उनसे पूछा जाए कि रीज़न क्या है ये बोलने का, तो पता है उनके जवाब क्या निकलते हैं। इसलिए ये निकलते हैं कि वो ये मतलब उनकी नज़र ना लग जाए। दोस्तों, अगर बाहर वालों के हाथ में इतनी ताकत होती हमें बर्बाद करने की, फिर तो वो पल पल नज़र लगाते, क्योंकि सब जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नज़र लगने का एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हमने माना है कि हाँ उसकी नज़र लगी, उसकी नज़र लग चुकी है, तो नज़र लग गई। अगर हमने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर केवल उस परमात्मा की नज़र है, बाकी और किसी की नज़र नहीं लग सकती, मेरे को इतनी किसी में ताकत नहीं कि कोई मुझे नज़र लगा सके। तो दोस्तों, मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आप जैसे भी हो, अगर आप कुछ कोई पूछता है, आप डाउन कंडीशन में हो, अगर आपसे कोई बोलता है कि आपकी स्थिति कैसी चल रही है, तब भी आप उसको बहुत अच्छा ही बोलो कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है अपना, सब बढ़िया है। अब मैं आपका इसको एक एग्ज़ाम्पल भी दूंगी। दोस्तों, जो क्या नाम है, सुदामा जी थे और उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, जब वो उनके महल में आए थे भगवान श्री कृष्ण के, तो क्या था, तो रात को क्या है, भगवान जो कृष्ण थे सुदामा जी से पूछने के लिए आए कि तुम्हारे घर में सब कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तब पता है सुदामा जी ने क्या कहा था? सुदामा जी ने कहा था कि सब ठीक चल रहा है। तो पता है भगवान श्री कृष्ण के मुंह से क्या निकला? वो तो सब जानते ही थे, वो तो अंतर्यामी थे। तो उनके मुख से ये निकला था दोस्तों कि जब उन्होंने बोला था कि सब ठीक चल रहा है, तो उन्होंने ये बोला था कि जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो सब ठीक ही चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसी एनर्जी को खींचते हैं, वैसी ही एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये दुनिया के हाथ में इतनी ताकत नहीं है दोस्तों कि दुनिया हमें बर्बाद कर सके या कोई कुछ बना सके। अगर हम बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे ही बोलो उन्हें। ये मत कहो कि हाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, इतना ठीक नहीं है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा ही रहेगा। कहते हैं कि अगर हम अंदर से पवित्र हैं, तो दोस्तों किसी की अपवित्रता हमारी तरफ नहीं झांक सकती है। कहते हैं कि बाहर की जो नेगेटिविटी है, वो हमारी तरफ तब अट्रैक्ट होती है कि जब हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी। अगर हमारे अंदर जरा सी भी नकारात्मकता नहीं है, तो दोस्तों यकीन मानो बाहर की नकारात्मकता नहीं आ सकती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कहते हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उसने ये करवा दिया, जादू टोना मंत्र तंत्र ये सब करवा दिए। बड़ा विचलित होता है ये सुन के, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, यदि ऐसे इंसान के हाथ में यदि सब कुछ होता तो वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें उसको तभी लगती हैं कि अगर वो मान ले कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। ऐसी ही आत्माएं हैं इस धरती के ऊपर, अदृश्य आत्माएं, जो कि दिखती नहीं है, हवा की तरह होती हैं, लेकिन वो उसके अंदर से पॉजिटिव आत्माएं भी होती हैं और नेगेटिव आत्माएं भी होती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, तो ये जो आत्माएं हैं नेगेटिव से भरी हुई और पॉजिटिव से भरी हुई, तो ये दोनों आत्माएं हमारी तरफ तभी अट्रैक्ट होती हैं जैसी हमारे अंदर एनर्जी होती है। अगर हमारे अंदर नकारात्मकता रहेगी, यकीन मानो दोस्तों, तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा ही खिंचेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कहते हैं कि जो शमशान घाट में संत महात्मा जाते हैं, उनसे कोई भी एनर्जी नकारात्मकता एनर्जी नहीं चिपकती है। दोस्तों
यदि देखा जाए ना, दूरबीन लगा के यदि कोई ऐसा दूरबीन मिल जाए, ऐसा गैजेट मिल जाए कि उनके आसपास जो संत महात्मा होते हैं, उनके आसपास ऐसी बहुत सारी अनगिनत आत्माएं रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो सकारात्मकता उन्होंने प्राप्त की है मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। लेकिन जो नकारात्मकता से भरी हुई हैं, जो दूसरों के लिए मतलब गलत ही सोचती हैं, ऐसी आत्माएं, यानी कि ऐसे विचारों वाली आत्माएं ऐसे संत महापुरुष के सामने फटक भी नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, जो पॉजिटिव से भरी हुई हैं, वो उनका रक्षण करती हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, संत महात्मा कभी भी खुद अपनी रक्षा नहीं करता। वो तो कभी ये भी नहीं बोलता किसी भी शक्ति को कि जाओ तुम उनका विनाश करके आओ। लेकिन किसी भी इंसान ने यदि संत महात्मा को यदि तकलीफ़ दी, ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि तकलीफ़ दी तो दोस्तों संत महात्मा तो कुछ नहीं बोलेगा कि तुम उसका विनाश करके आओ। लेकिन जो उसके चारों तरफ ऊर्जाओं का घेरा है, जो आत्माएं विचरण कर रही हैं उसके आसपास, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं छोड़ने वाली है। मतलब वो कब उसका अंत करके आ जाएगी, संत महात्मा को भी नहीं पता चलेगा। तभी तो कहा जाता है कि संत महात्मा का आशीर्वाद ही अच्छा है। उसकी यदि मतलब खैर वो कुदृष्टि तो किसी पर डालता ही नहीं है, लेकिन संत महात्मा का अगर हाथ भी रख जाए तो उसके आसपास की जितनी भी सकारात्मकता से भरी हुई आत्माएं हैं, उनका आशीर्वाद भी उस इंसान को मिलने लगता है। दोस्तों, ये मन धड़क कहानी नहीं है। ये आप तब मानोगे जब खुद को अंदर से जानना शुरू करोगे। जानना है, मानना नहीं। मेरे कहने से, मेरे कह लेने भर से अगर आप मानने लग जाओगे तो आप मूर्ख हैं, सबसे बड़े मूर्ख माने जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप मूर्ख बने, आप ज्ञानी बने, आप समझो, आप जाओ, मेरी बात की तह तक जाओ कि जो मैंने कहा है क्या वो सही है। अगर सही है तो उसके अंदर आप जाओ, जाकर देखो। जब आप खुद के अंदर जाना शुरू करोगे, अपने आप को खगोलों के अंदर से टटोलना शुरू करोगे कि कौन कौन से ऐसे खजाने हैं जिससे आप अनजान हो। दोस्तों, आप बहुत अनजान हैं अपने आप से। मिलो, खुद से मिलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपका मार्गदर्शन हो रहा है, सबका ऐसे ही होना है। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो आप आजू बाजू जितने भी आपके लोग हैं, आप भी अपनी नॉलेज सब में शेयर करो, बिना किसी डर के। मत सोचो कि आपका कुछ चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों।